Students, welcome to my class. Students, today's chapter is chapter number 2, living organisms, and today we will discuss about transport system in plants. Transport system in plants. In multicellular plants, materials are circulated in a system of tubes called the vascular system. मल्टीसेलर प्लांट्स में मटेरियल्स की सर्कुलेशन ट्यूब्स के एक सिस्टम में होती है जिसे हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट्स का वैस्कुलर सिस्टम मखसूस टिश्यूज से बना हुआ है जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. जाइलम इज मेड अप of long dead cells called vessels. जाइलम लंबे बेजान सेल्स का बना होता है जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं. वेसल्स हैव थिक वॉल्स. वेसल्स की दीवारें थिक होती हैं. दे कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. वेसल्स पानी को जड़ों से पत्तों तक ले जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि मल्टीसेलुलर प्लांट्स में मटेरियल्स की सर्कुलेशन ट्यूब्स के एक सिस्टम में होती है और उस सिस्टम को हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम. प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम मखसूस टिश्यूज से बना हुआ है और उन टिश्यूज को हम कहते हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू. जाइलम टिश्यू बेजान सेल्स का बना होता है और उन बेजान सेल्स को हम कहते हैं वेसल्स. वेसल्स की दीवारें थिक होती हैं यानी कि मोटी होती हैं और वेसल्स पानी को जड़ों से पत्तों तक ले जाते हैं. फ्लोएम इज मेड ऑफ लॉन्ग थिन वॉल्ड ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स. फ्लोएम लंबी पतली दीवारों वाली ट्यूब से बना हुआ है जिन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं. सीव ट्यूब्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स विद टिनी होल्स इन द एंड वॉल्स. सीव ट्यूब्स जिंदा सेल्स से बनी हुई हैं जिनकी इख्तितामी दीवारों में सुराख मौजूद होते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. और ये खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने फ्लोएम टिश्यू की बात की कि फ्लोएम टिश्यू लंबी पतली दीवारों वाली ट्यूब से बना हुआ है और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स जिंदा सेल्स से बनी हुई हैं और इन सीव ट्यूब्स की इख्तितामी दीवारों में सुराख होते हैं. और इन सीव ट्यूब्स का काम क्या है कि ये खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदार हैं. वाटर इंटर्स प्लांट्स थ्रू द रूट्स. पानी जड़ों के जरिए पौधे में दाखिल होता है. द टिनी पार्ट्स ऑफ अ रूट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स. और जड़ के वो छोटे हिस्से जो कि पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स. ईच रूट हेयर इज अ हॉलो ट्यूब विद थिन वॉल्स. हर रूट हेयर एक पतली दीवार वाली खाली ट्यूब है. इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट. और ये जड़ के बैरूनी तरफ मौजूद सेल से ग्रो करती है. रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स वेयर वाटर इज हेल्ड. और रूट हेयर्स जमीनी पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो करती है जहां पे पानी मौजूद होता है. एज वाटर इंटर्स द रूट सेल्स. जैसे ही पानी रूट सेल्स में दाखिल होता है अ प्रेशर डिफरेंस इज बिल्ड अप. तो प्रेशर का एक फर्क पैदा हो जाता है विच पुश वाटर अप द स्टेम, जो कि तने में पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है. तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि पौधे में पानी जड़ों के जरिए दाखिल होगा. जड़ों में एक्चुअली छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं. रूट हेयर्स जड़ों पर मौजूद जो बैरूनी सेल्स हैं वहाँ से ग्रो करते हैं
और ये ज़मीनी पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होते हैं और उन पार्टिकल्स में पानी मौजूद है। पानी वहाँ से क्या करता है, रूट हेयर्स में दाखिल होता है। रूट हेयर्स में दाखिल होने के बाद वो जड़ में आ जाता है। वहाँ से फिर एक प्रेशर का फ़र्क पैदा होता है जो पानी को तने में ऊपर की तरफ धकेलता है। स्टूडेंट्स, आज हमने बात की ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, पौधे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि मल्टीसेलुलर प्लांट्स में मटेरियल्स की सर्कुलेशन ट्यूब्स के एक सिस्टम में होती है और उस सिस्टम को हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स का वैस्कुलर सिस्टम मखसूस टिश्यूज का बना हुआ है जिन्हें हम जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। जाइलम टिश्यू लंबे बेजान सेल्स का बना होता है जिन्हें वेसल्स कहते हैं। वेसल्स की दीवारें थिक यानी मोटी होती हैं और वेसल्स का काम पानी को जड़ों से पत्तों तक ट्रांसपोर्ट करना है। इसके बाद फ्लोएम टिश्यू के बारे में बात की कि फ्लोएम टिश्यू लंबी पतली दीवारों वाली ट्यूब से बना होता है जिन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स जिंदा सेल से बनी हुई हैं जिनकी इख्तितामी दीवारों में सुराख होते हैं और ये खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं। फिर हमने बात की कि पानी कैसे जड़ों में दाखिल होता है। तो असल में जड़ों के ज़रिए पानी पौधे में दाखिल होगा। जड़ों के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि पानी और नमकियात को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं ये ज़मीनी पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। वहाँ से पानी रूट हेयर्स में जाता है और रूट हेयर्स से फिर रूट के अंदर चला जाता है पानी। जैसे ही पानी रूट में दाखिल होता है प्रेशर का एक फ़र्क पैदा होता है जो कि पानी को स्टेम में, तने में ऊपर की तरफ धकेलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम की तारीफ करें। तो इसका आंसर है इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स मटेरियल्स आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम। मल्टीसेलुलर प्लांट्स में मटेरियल्स की सर्कुलेशन ट्यूब्स के एक सिस्टम के जरिए होती है और उस सिस्टम को हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ये वैस्कुलर सिस्टम किन टिश्यूज पर मुश्तमिल है? द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स का वैस्कुलर सिस्टम मखसूस टिश्यू से बना हुआ है जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का क्या काम है? तो इसका काम यह है कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि ये पानी को जड़ों से फिजाई हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तों तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है? तो फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में, यानी फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की है, फिर हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की। तो जाइलम की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, वेसल एलिमेंट्स, इनका काम क्या है। नेक्स्ट आपको फ्लोएम के बारे में सारी डिस्कशन मिल जाएगी और फिर पानी कैसे जड़ों में दाखिल होता है, ये सारी जो हमने डिस्कशन की है आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।